क्लास 8th के स्टूडेंट्स, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आरती मिश्रा अनदर चांस आपका पहला लेसन शुरू कर रही हूँ। इसको ध्यान से पढ़ें और उम्मीद है कि मेरे पढ़ाए हुए इस सबक को बहुत मन से और दिल और लगन से पढ़ेंगे। ये रेनबो आपके पुस्तक का नाम है और आपके पहले लेसन का नाम है अनदर चांस। अनदर चांस माने दूसरा अवसर या मौका। इसके पहले हम रीडिंग लगाएंगे। पूरे पोयम का एक बार हम रीडिंग लगा लेते हैं। उसका कहाँ कैसे उच्चारण होना चाहिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से सुनिए और उसको देखिए भी कि कौन सा शब्द का क्या उच्चारण किया जा रहा है। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. अब इसका हम शाब्दिक अर्थ बताएंगे। ऑफन माने प्रायः या अक्सर, विश माने इच्छा करते हैं, अनदर माने दूसरा, चांस माने मौका के लिए, टू मेक करने के लिए, फ्रेश माने नई, बिगनिंग माने शुरुआत, टू ब्लॉट आउट माने गलती को सुधारने के लिए, या टू ब्लॉट आउट माने समाप्त करने के लिए या निकालने के लिए या सुधारने के लिए, मिस्टेक्स माने गलतियाँ, चेंज माने परिवर्तन करना, फेलर माने असफलता, विनिंग माने जीत, और ब्रांड माने बिल्कुल, स्टार्ट माने आरंभ करने के लिए, इट डीप माने दृढ़। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ गहरा होता है, लेकिन पोएम में इसका अर्थ होगा डीप माने दृढ़, डिजायर माने इच्छा, ट्राई माने कोशिश करना, ऑल आवर हार्ट माने पूरे दिल से, लिव माने रहना, लिटिल माने और लिटिल माने थोड़ा, बेटर माने और अच्छा, ऑलवेज माने हमेशा, फॉरगिविंग माने क्षमाशील बनना, एड माने जोड़ना, अ लिटिल माने पहले ही इसमें बताया गया है थोड़ा, सनशाइन माने खुशी। यहाँ सनशाइन का शाब्दिक अर्थ होगा सूर्य की चमक या सूर्य का प्रकाश, लेकिन इस पोयम है तो इसका भाव होगा खुशी। वर्ड माने संसार। ये वी आर जो लिखा है इसमें आर ये साइलेंट है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है। पोएम में ऐसा होता है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे। वी और ये जो कामा है उसमें ए छिपा हुआ, ये माने ए आर ई माने नहीं, मतलब जब ये इस पर ए लिखेंगे तो हो जाएगा वी आर। सो माने इसलिए, नेवर माने कभी नहीं, गिव अप माने छोड़ना चाहिए या छोड़ना, डिसअपेयर माने निराशा, थिंक माने सोचना, और थ्रू माने पास होना या निकलना, फार माने यहाँ पर के लिए नहीं है, फार जब बीच में वाक्य में आता है तो के लिए, यहाँ पर फार का मतलब क्योंकि। देयर्स में आई, ये कामा में ये भी शॉर्ट है, ये इसको पढ़ेंगे देयर इज, आई जो है छिपा हुआ है, ऑलवेज मैंने हमेशा बताया ही है, टुमारो माने आने वाला कल, होप माने उम्मीद या आशा,
अब आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 7th क्लास में कुछ शब्द आए होंगे जो आपको याद करने को कहा गया होगा, इसलिए मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो 7th के शब्द हैं 8th में वो नहीं दोहराए जाएंगे। जो ये लगेगा कि हाँ ये शब्द आपके सामने नहीं आया है, टीचर को ये टीचर को अनुभव होगा कि ये शब्द पहली बार आ रहा है या ये कठिन है, तो बताएगी। अब हम इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हाउ ऑफन माने अक्सर, वी विश या प्रायः हम ये इच्छा करते हैं, फॉर अनदर चांस दूसरे मौके के लिए, एक और मौका पाने के लिए और अवसर पाने की अक्सर हमारे मन में लालसा रहती है। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, किस लिए वो लालसा रहती इच्छा होती है? ताकि हम एक नए सिरे से फिर से शुरुआत कर सकें। अक्सर हम ये चाहते हैं कि हमें एक और मौका मिल जाए कोई नई शुरुआत करने के लिए, और वो अवसर जो हमें मिलता है उसमें हमारी मिस्टेक्स जो हुए रहते हैं, जो गलतियां होती हैं, उसको निकाल सकें। यानी इसलिए हम दूसरे अवसर की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, या दूसरा अवसर पाना चाहते हैं, ताकि हमारी पहले हुई जो गलतियां हैं उसको मैं समाप्त कर सकूं। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और जिस गलतियों से हम असफल हुए हैं उस गलती को समाप्त करके हम उस असफलता को सफलता में बदल सकें, उस हार को जीत में बदल सकें। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि ऐसा करने के लिए, इस स्टेंजा में बता रहा है कि ऐसा करने के लिए, कैसा करने के लिए? नई शुरुआत करने के लिए। जो पहले स्टेंजा में आपने पढ़ा है कि वो अक्सर व्यक्ति चाहता है कि हमें एक चांस और मिल जाए ताकि मैं अपने में सुधार कर लूं। उसके लिए यहाँ पर दूसरे स्टेंजा में कह रहा है पोएट कि ऐसा करने के लिए, यानी नई शुरुआत करने के लिए, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, एक नई दिन की आवश्यकता नहीं है कि एक नया दिन मिल जाए, आज करें चाहे कल करें, ऐसा नहीं है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट माने बिल्कुल नई, ब्रांड माने एकदम बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी एक नई दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, इसके लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ती है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और उस शुरुआत को करने के लिए पूरी लगन की आवश्यकता होती है। दिल से हमें उस नई शुरुआत को करना चाहिए, यानी लगन हो, विश्वास हो और एक दृढ़ इच्छा चाहिए कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, न कि हमें एक दिन नया दिन चाहिए। रोज नए नए दिन नहीं चाहिए। किसी भी अच्छी शुरुआत के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, और हमें लगन और विश्वास और पूरे हृदय से काम करने की आवश्यकता है। अब थर्ड स्टेंजा में कह रहा है पोएट कि टू लिव ए लिटिल बेटर, बेटर माने और अच्छा। ये आप पढ़ती होंगी कि जैसे क्रिया में थर्ड फॉर्म होता है, उसी तरह ये एडजेक्टिव के भी थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे क्रिया में गो, वेंट, गान होता है, वैसे ही ये बेटर जो है सेकंड रूप है। एडजेक्टिव है गुड, बेटर, बेस्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, और सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें फॉर्म होता है एडजेक्टिव में। एक के लिए जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर गुड,
और एक से दूसरे की तुलना करेंगे तो उसमें बेटर, और कई लोगों से तुलना करेंगे तो उसमें बेस्ट आता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये है एडजेक्टिव की डिग्री। तो टू लिव अ लिटिल, इसी में आ गया है प्रसंग, तो हम समझा दे रहे हैं कि ये भी एक डिग्री होती है एडजेक्टिव की भी। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन उसके फॉर्म का नाम अलग होता है। वर्ब में तो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कर देते हैं, लेकिन इसमें उस फॉर्म का नाम है। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं पॉजिटिव यानी मूल रूप में, सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं सुपरलेटिव यानी उत्तम अवस्था, उच्च अवस्था। तो टू लिव ए लिटिल बेटर यानी अच्छा से कुछ और अच्छा करने के लिए, थोड़ी और अच्छा करने के लिए। टू लिव ए लिटिल बेटर, ए लिटिल माने थोड़ा, बेटर माने और अच्छा कर रहने के लिए या जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, तो हमें हमेशा माफ करने वाला बनना चाहिए। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन, और एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग यानी थोड़ी सी और अच्छा जीवन जीने के लिए हमें हमेशा माफ करने वाला बनना चाहिए। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अ लिटिल माने थोड़ा, सनशाइन माने खुशी। यहाँ पर पोयम में हमेशा भाव देखा जाता है, द्विअर्थी पोयम होता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश न करके बल्कि ये कहें कि हम अपनी खुशियों को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग यानी जहाँ हम रह रहे हैं, जिस वातावरण, वर्ल्ड माने संसार, जिस संसार में, जिस स्थान पर, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा, वी आर लिविंग माने हम रह रहे हैं, होते हैं, तो हम उसमें थोड़ी सी और अपनी खुशियाँ बढ़ा देते हैं। लास्ट स्टेंजा ध्यान से सुनिएगा। सो इसलिए नेवर गिव अप इन डिसअपियर, कभी भी नहीं, नेवर माने कभी भी नहीं, गिव अप माने छोड़ना चाहिए, त्याग देना चाहिए, इन डिसअपियर माने निराशा में। इसलिए कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक, और ये सोचना चाहिए कि यू आर थ्रू, कि तुम इस से बाहर निकल गए हो, माने इस निराशा से तुम बाहर, थ्रू माने पास होना, होकर निकलना, तो तुम इस निराशा से निकल चुके हो। फार, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक आने वाला नया कल होता है, यानी हमेशा हम एक आशा में रहते हैं कि कल हमारा कुछ अच्छा होगा, आने वाला कल हमेशा हमारे साथ होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और एक नया शुरुआत करने की उम्मीद भी हमेशा हमारे साथ होता है, यानी कल भी हमेशा हमारे पास रहता है और नया शुरुआत करने के लिए भी हमेशा एक उम्मीद हमारे पास होता है। धन्यवाद। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। थैंक यू।